बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक कोर्स चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू है, जिसका आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट अभी तक नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ हर क्वेश्चन पूरी तरतीब से मौजूद है। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहाँ से जाकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.3, इसमें हमसे कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। जी, साइमल्टेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। दोनों ही इक्वेशन में आप देख सकते हैं एक्स और वाई यूज हो रहा है। दैट्स व्हाई these equations are called simultaneous equation। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन्हें हम कहेंगे। तो क्लास अब यहाँ पर देखिए हमें बारी बारी सॉल्व करना है और हमसे यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि हमें किस वेरिएबल को डिपेंडेंट रखना है और किसको इंडिपेंडेंट रखना है। यहाँ पर हमारी मर्जी है, हम जिसको चाहे डिपेंडेंट रख सकते हैं, जिसको चाहे इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। यहाँ पर चलेगी हमारी मर्जी। इसी तरह से यहाँ पर हम वैल्यू भी अपनी मर्जी से खुद सपोज कर सकते हैं। ये जो मेरा टेबल ऊपर वाला है ये इक्वेशन 1 के लिए मैंने बनाया है और नीचे वाला टेबल मेरा इक्वेशन 2 के लिए है। तो हम बारी बारी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके बाद हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। और इक्वेशन 1 में हम डिपेंडेबल वेरिएबल रखेंगे y को, क्योंकि y ऑलरेडी इज इक्वल टू के इस तरफ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू खुद से रखते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएंगी। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। कंसिडर इक्वेशन 1। जी, तो इक्वेशन 1 में हमारा देखिए ऑलरेडी हमें कोई इक्वेशन को उधर उधर ले जाने की किसी वैल्यू को जरूरत नहीं है। ऑलरेडी y हमारा जो है वो सिंगल दिया हुआ है, लेकिन बस सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर जो y हमें दिया हुआ है वो राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। नॉर्मली जिस वैल्यू को हम फाइंड कर रहे होते हैं, जैसे y को फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर y को हम लेफ्ट पे कर देंगे। बस इतना कर देंगे कि y को यहाँ पर लिख लें और इस वैल्यू को हम राइट पे लिख लें, ठीक है। जी, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो देखिए अब चूंकि x की वैल्यू हमें खुद से रखनी है और तो हम कुछ वैल्यू यहाँ पर माइनस की ले लेते हैं, कुछ प्लस की ले लेते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पर टेबल में x की कुछ वैल्यू माइनस में ली हुई है, कुछ प्लस में ली हुई है, आपके सामने है। प्लस आप यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 0 नहीं रख रही हूँ। मैं यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यू मैंने रखी है और कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखी है अदर देन 0 से हटाकर। जी, तो सबसे पहले वैल्यू हम रख लेते हैं x की -3। अच्छा, इस इक्वेशन को हम कोई नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ऑलरेडी हमने कहा हुआ है इक्वेशन 1 है ये, ठीक है ना। यहाँ भी कह देते हैं हम इक्वेशन 1। अच्छा, अब देखें, अब मुझे इक्वेशन 1 में जो x पुट करना है वो क्या पुट करना है? -3। तो लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम रखने जा रहे हैं। तो देखिएगा इक्वेशन 1 है क्लास, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए जहां पर x लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी? -3। ये हो जाएगा 3 3 9 और प्लस माइनस -11। जी, इन दोनों को अब हम प्लस करेंगे। 9 और 11 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो होगा, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, लेकिन साइन हमारा किसका रहेगा? माइनस का। तो 11 में जब मैं 9 को प्लस करूंगी तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -11।
20, ठीक है, -20 आ जाएगी। तो देखें जब y की वैल्यू मैंने -3 सॉरी x की वैल्यू को -3 रखा तो y मुझे क्या मिला, -20। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x -2, तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रखेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे सामने है, इसमें हम रख देते हैं -2, जहां x है वहां मैंने पुट कर दिया -2, आगे लिखा हुआ है -11, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 2 6 -6 और -11, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 11 में जब मैं 6 प्लस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 17, ठीक है, क्या आ जाएगा 17, लेकिन साथ में माइनस भी आएगा। आपको पता है जब दोनों के साथ सेम साइन हो एडिशन होगा, लेकिन साइन माइनस का कभी भी प्लस नहीं बनेगा, माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा -17। जी तो देखिए जब मैंने x की वैल्यू को -2 रखा तो y मुझे क्या मिला, -17, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं x की बाकी वैल्यू भी रखने जा रही हूँ। जी तो क्लास आपने देखा x की वैल्यू जब हमने -2 रखी तो हमें आंसर मिला y का -17। अब हम x की वैल्यू को रखने जा रहे हैं -1, तो लिख लीजिएगा पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम -1 पुट करने जा रहे हैं x की जगह पे, तो देख लीजिएगा y इज इक्वल टू 3 और x की प्लेस में मुझे क्या रखना है, -1। जी तो 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 -11। जी जब हम इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है तो यहाँ पर होगी तो क्या एडिशन होगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 3 + 11 मेरा हो जाता है 14, लेकिन साथ में आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है। तो देख लीजिए जब मैंने x की वैल्यू को -1 रखा तो y मुझे मिला -14, क्या मिला -14। इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट x की वैल्यू को क्या रखूंगी, 1 रखूंगी, तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैं पुट करने जा रही हूँ x की प्लेस पे 1, तो कर देते हैं फिर y इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर x 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और x की प्लेस में मुझे रखना है 1, तो मैं यहाँ पर 1 पुट कर रही हूँ। आगे लिखा हुआ है -11। जी तो यहाँ देखिएगा 3 1 का 3 हो जाएगा और -11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट साइन आ गए, 3 प्लस का है जबकि 11 किसका है, माइनस का है, ठीक है ना। तो अब हमें 11 में से 3 को क्या कर देना है, माइनस करना है। तो 11 में से जब 3 माइनस होंगे तो हमारे बचेंगे 8, ठीक है, हमारा क्या बचेगा 8। लेकिन याद रखिएगा कि 8 जो हमारा रिमेनिंग है उसके साथ साइन माइनस करेगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे साइन, ठीक है। तो देखिए जब हमने x की वैल्यू को 1 रखा तो y हमें क्या मिला, -8, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा नीचे x की वैल्यू 1 पुट करने पर y हमारा आ रहा है -8, और अब हम बाकी वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं। जी तो क्लास अब हम x की वैल्यू 2 पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में, देख लीजिए, लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन
1। ठीक है, इक्वेशन 1 में x की प्लेस में मुझे क्या रखना है, 2 रखना है। तो 3 टू जो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 11। ठीक है, 6 में से सॉरी 11 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या रिमेनिंग होगा, 5। ठीक है, और 5 के साथ साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब हम देखिए, जब हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो y मुझे क्या मिला, -5। इसी तरह से अब हम x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 3। तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास है y इज इक्वल टू 3x माइनस 11। तो x की प्लेस में मुझे रखना है 3, जहां x था वहां मैंने पुट कर दिया 3। 3 3 का मेरा हो जाएगा 9 जी। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2, और 2 के साथ माइनस साइन आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ आपको पता है साइन यहाँ पर माइनस का है, तो हम 2 के साथ भी माइनस लगाएंगे। तो जब हमने x की वैल्यू को 3 लिखा तो y मुझे मिला -2। ठीक है, जी। तो क्लास अब हम अपनी लास्ट वैल्यू x की रखने जा रहे हैं, जो कि है 4। तो यहाँ पर हम वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपके सामने है, यहाँ पर मैं x की प्लेस में क्या रखूंगी, 4। तो ये मेरा हो जाएगा 3 4 12 माइनस 11 जी। 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो मेरा y आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखें, जब मैंने x की वैल्यू को 4 पुट किया तो y मुझे मिला 1। यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए जी। तो क्लास आप देख सकते हैं हमने सारी वैल्यू जितनी भी x की थी यहाँ पर वो हमने पुट कर दी है, तो सारे y भी हमें मिल चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ख्याल रखिएगा क्लास कि हमने यहाँ पर 7 वैल्यूज ली हैं टोटल। ठीक है ना, तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने 7 ली है, आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में 7 वैल्यू तक ली गई है, 7 पॉइंट्स तक लिए गए, तो आप भी 7 ही लीजिएगा, ज्यादा बेटर है। ठीक है ना, टेबल 7 वैल्यूज तक ही बनाइएगा। तो क्लास यहाँ पर आपने देखा कि हमारा टेबल जो है वो फर्स्ट इक्वेशन का रेडी हो गया है, हमने बना लिया है फर्स्ट इक्वेशन का टेबल। अब हम इक्वेशन 2 सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन 2 का टेबल भी इसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं, फिर हम ग्राफ की तरफ आते हैं जी। तो क्लास अब यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम कंसीडर इक्वेशन 2 कर लेते हैं, कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अच्छा क्लास, अब आपको एक चीज आपको बता दूं कि जब भी कभी आप इक्वेशन कंसीडर किया करें, ये चीज देखा करें कि जिस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है, जैसे ये वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है, ठीक है ना, कोशिश करें इस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाएं। ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल ना बनाएं, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे तो आपको इधर इसको सिंगल रखना पड़ेगा, बाकी वैल्यू को शिफ्ट करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड होगा तो आपको पता है कि डिवीजन जो है वो अच्छा खासा एक डिफिकल्ट मरहला आ जाता है, डिफिकल्ट हमारा जो है वो आ जाता है। लेकिन बास क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि हम मजबूर हो जाएंगे डिवाइड करने पर, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर जो दूसरा वेरिएबल है वो हमारा सिंगल है, तो हम y को उधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि y को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना लें, क्योंकि यहाँ हम बाउंड तो नहीं है ना कि हमने किसको डिपेंडेंट करना है और किसको इंडिपेंडेंट करना है। हम अपनी मर्जी से किसी भी वेरिएबल को डिपेंडेंट बना सकते हैं और किसी भी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं।
तो ज्यादा बेटर है कि आप उस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बनाया करें, सॉरी डिपेंडेंट बनाया करें, जो कि सिंगल हो, यानी उसके साथ कोई कोफिशिएंट ना लगाओ, वेरिएबल से पहले कोई नंबर ना हो, उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएं। और जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया जाता है उसको सिंगल छोड़ा जाता है, बाकी जो वेरिएबल होता है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। तो देखिए यहाँ पर मैं x को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाने जा रही हूँ, तो मैं y को शिफ्ट कर दूंगी राइट पर, कुछ इस तरीके से। y यहाँ पर 3y यहाँ पर माइनस है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी अब यहाँ पर y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि सॉरी x डिपेंडेंट हो गया जबकि y इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 2 ही रहने दें, हमने 2 इक्वेशन को ही थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई किया है, इक्वेशन तो ये 2 ही है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू मैं अपनी तरफ से पुट करती जाऊंगी और मुझे x उसके हिसाब से मिलता जाएगा, यानी x डिपेंड कर रहा है y पर। अब यहाँ पर देख लेंगे y की वैल्यू मैंने पहले से लिख के रखी हुई है, कुछ वैल्यू माइनस की है और कुछ वैल्यू प्लस की है, तो मैं 1 बाय 1 हर वैल्यू को पुट करूंगी। पहले मैं रख लेती हूँ y की -3, तो लिख दीजिएगा पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम रखने जा रहे हैं y की वैल्यू -3। जी तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस होगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9। तो देखिए यहाँ पर 9 प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई यहाँ पर 0, ठीक है, x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 0। लेकिन जब y की वैल्यू मैंने -3 रखी तो मुझे x मिला 0। अच्छा एक चीज और बता दूं क्लास आपको, बेशक आप x को इंडिपेंडेंट रखें या आप y को इंडिपेंडेंट रखें, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी है। लेकिन टेबल जो आप बनाएंगे हमेशा x को ऊपर रखिएगा, y को नीचे रखिएगा, कभी भी y को ऊपर और x को नीचे नहीं रखिएगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आप जिस मर्जी वेरिएबल को बनाए वो इशू नहीं है, लेकिन वैल्यू हमेशा x की पहले होगी और y की उसके नीचे होगी, इस चीज का बहुत ख्याल रखना है टेबल बनाते वक्त। जी अब देखिए यहाँ पर y मेरा x आ चुका है 0, इसी तरह से अब मैं y की वैल्यू -2 पुट करूंगी, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास ये रही, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में मैं रखूंगी y की प्लेस में -2। जी प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। जी 9 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है, और 3 प्लस का होगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है। तो देखिए जब मैंने x की वैल्यू y की वैल्यू को -2 रखा तो x मुझे मिला 3, ठीक है, x मुझे क्या मिला 3 मिला। अब हम बाकी वैल्यू भी y की रख लेते हैं। जी तो क्लास आपने देखा y की वैल्यू मैंने -2 रखी तो मुझे x मिला 3। अब मैं y की वैल्यू को क्या रखूंगी -1, लिख लीजिएगा पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम रखने जा रहे हैं y की प्लेस में -1, हो जाएगा 9 प्लस 3, y की प्लेस में मैंने रखा -1, तो देखिएगा प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब मैं 9 में से 3 को माइनस करती हूँ तो मुझे मिल जाता है 6, x क्या मिलेगा मुझे 6, ठीक है। जी जब मैंने
y की प्लेस में -1 रखा तो x मिल गया है मुझे 6, यहाँ पर 6 लिख लीजिएगा। इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट वैल्यू y की क्या पुट करूंगी, 1, तो लिख दीजिएगा पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास मौजूद है। और y की प्लेस में हम रखने जा रहे हैं 1। जी, अब देखें यहां पर मैं प्लस करने जा रही हूं, ठीक है ना। 9 + 3 मेरा हो जाएगा 12। यहाँ पर x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 12, ठीक है। जब मैंने y को 1 रखा तो x मुझे मिला 12। ये देखें y 1 रखने पर x मिल रहा है 12, तो आप x की प्लेस में 12 लिख दीजिएगा। जी, आपने देखा x y की वैल्यू 1 रखने पर मुझे 12 मिला x। अब मैं y की वैल्यू रखने जा रही हूँ 2, लिख दीजिएगा पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं y की प्लेस में 2 रखने जा रही हूँ। जी, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 9 + 6 मेरा हो जाता है 15। तो x मुझे मिल गया है 15। कब मिला, जब मैंने y की वैल्यू को 2 रखा। तो जब y की वैल्यू को 2 रखा तो x मुझे मिल गया है 15। इसके ऊपर 15 लिख दीजिएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट वैल्यू y की मैं क्या रखूंगी, 3 रखूंगी, तो लिख दीजिएगा पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं y की प्लेस में 3 रख देती हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। जी, y की प्लेस में क्या रखूंगी, मैं 3 रखूंगी। 9 + 3 3 9 हो जाएगा। और 9 + 9 आपको पता है कितना होता है, 18। जी, तो जब मैंने y की वैल्यू को 3 रखा, ठीक है, तो मुझे x कितना मिला, 18। ठीक है, x मुझे कितना मिल गया है, 18। जी, तो क्लास आपने देखा y की वैल्यू 3 तक हम रख चुके हैं, जिस पर हमें x की वैल्यू क्या मिली है, 18। अब हम रखने जा रहे हैं y की वैल्यू को 4। लिख दीजिएगा पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। जी, जहां y है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 4। ये हो जाएगा 9 + 3 4 12। जी, 12 में अगर हम 9 प्लस करते हैं तो मेरा आ जाता है 21। ठीक है, 12 में 9 प्लस करने पर आ जाता है 21। x मुझे कितना मिला, 21। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 21। ठीक है जी, तो क्लास आपने देखा हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। दोनों इक्वेशन के टेबल आपके सामने है, इक्वेशन 1 का टेबल, इक्वेशन 2 का टेबल। अच्छा, अब यहाँ पर टेबल तो आ चुके हैं क्लास, लेकिन अब सॉल्यूशन सेट, एक्चुअली जो हमें सॉल्यूशन सेट मालूम करना था थ्रू ग्राफिकल मेथड। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसमें, देखिए सॉल्यूशन सेट वो होगा जो कि दोनों टेबल में कॉमन हो, वो ऑर्डर्ड पेयर जो कि दोनों में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन कौन सा आ रहा है, 3 और -2।
इसके अलावा -1, -14, 3 एंड -2 आप देख सकते हैं, यहाँ भी है, इस टेबल में भी है, इक्वेशन 1 के टेबल में भी है और इक्वेशन 2 के टेबल में भी है 3 एंड -2। तो देखिए ये और ये दोनों कॉमन हो गए ना, तो जो कॉमन हो गए वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा इक्वेशन का। यूं समझ लीजिए एक तरह से वही हमारा आंसर है जी। x की वैल्यू 3, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, x की वैल्यू 3 और y की है -2, यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ये ऑर्डर पेयर हमारा कॉमन है, यानी दोनों में सेम है। बस जो दोनों में सेम हो वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो दैट इज ओवर आंसर, ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। लेकिन अब हमें इन टेबल को यहीं पर खत्म नहीं कर देना है आंसर देकर, हमें ग्राफ में के मेथड, जाहिर है यहाँ पर ग्राफ की बात हो रही है, तो ये सारी वैल्यू को मुझे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके भी दिखाना है कि किस तरीके से हम प्लॉटिंग करेंगे और कैसे उसमें सॉल्यूशन सेट को मेंशन करेंगे, हम कैसे मेंशन होगा जब ये सारे पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं ग्राफ की तरफ जी। तो क्लास आ गए हैं ग्राफ की तरफ, देख सकते हैं आप, स्केल भी आपके सामने है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस को 3 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। इसी तरह से मैंने वाई एक्सिस को 3 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। इसकी वजह यह है कि हमारा जो स्केल है वो काफी बड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू -20 तक है, ठीक है ना। तो हम अपने स्केल को स्मॉल से स्मॉल करेंगे ताकि हमें इसी ग्राफ पेपर पर सारी वैल्यू मिल जाए और हम इजीली हर वैल्यू को प्लॉट कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्केल को स्मॉल कर दिया। पहले हम 5 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से बना रहे थे, अभी हम 3 स्मॉल स्क्वायर को 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इस चीज का तो आपको समझ आ गया कि हम इसमें जो स्केल है उसको स्मॉल कर देंगे। लेकिन एक चीज और समझिए, यहाँ पर देखें आप, अगर y की पॉजिटिव वैल्यू को देखें तो पॉजिटिव वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ एक 1 है। और यहाँ भी अगर आप y की वैल्यू को देखें तो सिर्फ 4 तक जा रही है, मानी कि 4 y की जो लिमिट है वो इतनी ज्यादा नहीं है, बस 4 तक ही है, ठीक है ना। लेकिन माइनस में आप देख सकते हैं कि -20 तक जा रही है लिमिट। तो ऐसी सूरत में फिर आप क्या करेंगे कि पॉजिटिव पोर्शन y का कम दिखाएंगे और नेगेटिव पोर्शन ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि नेगेटिव पोर्शन की वैल्यू ग्रेटर है, ज्यादा बड़ी है। तो इसलिए मैंने नेगेटिव पोर्शन को ज्यादा दिखाया है और पॉजिटिव पोर्शन को y के कम दिखाया है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ग्राफ आप अपने हिसाब से खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं कि जो वैल्यू हमारी ज्यादा हो आप उस पोर्शन को ज्यादा दिखा दें और जो वैल्यू कम हो उस पोर्शन को कम दिखा दें। सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर 21 तक जा रही है, ठीक है ना। तो 21 का मतलब है कि पॉजिटिव 21 ना, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जरूरत है। ये देखिए 18, 15 कितनी ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं हाफ हाफ लेती तो यहाँ पर मुझे 21 दिखाना काफी डिफिकल्ट हो जाता। इसीलिए मैंने क्या किया कि पॉजिटिव पोर्शन को मैंने ज्यादा दिखाया और नेगेटिव पोर्शन को कम दिखाया। आप देख सकते हैं कि x की नेगेटिव जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा नहीं है, यानी उनकी जो लिमिटेशन है वो ज्यादा नहीं है, कम है, जबकि पॉजिटिव वैल्यूज की लिमिटेशन 21 तक जा रही है, ठीक है ना। तो इसकी जो रेंज है वो ज्यादा है, जिस वजह से मैंने पॉजिटिव पोर्शन अपना ज्यादा दिखाया एक्स एक्सिस पे और नेगेटिव कम दिखाया। सेम इसी तरह से y में नेगेटिव पोर्शन ज्यादा दिखाया और नेगेटिव पोर्शन ज्यादा दिखाया और पॉजिटिव कम दिखाया। यानी ये स्केल जो है, ग्राफ, लाइनिंग, ये पोर्शन, ये आप अपने हिसाब से खुद एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। उसी हिसाब से आप स्केल बना सकते हैं। अगर आपका 3 स्मॉल स्क्वायर में तमाम वैल्यू एडजस्ट हो रही है तो आप 3 स्मॉल स्क्वायर भी ले सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू इससे भी ज्यादा ग्रेटर आ रही है तो फिर आप इससे छोटा स्केल भी बना सकते हैं। तो क्लास यहाँ तक तो आपको स्केल समझ आ गया होगा कि मैंने स्मॉल स्केल का यूज इस ग्राफ में क्यों किया है और मैंने किस पोर्शन को ज्यादा क्यों दिखाया और किस पोर्शन को कम क्यों दिखाया। अब बारी आ जाती है, हम इक्वेशन 1 की पहले वैल्यूज को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे और उसके बाद फिर हम इक्वेशन 2 की वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। तो देखें, इक्वेशन 1 में मुझे x की वैल्यू गिवन है -3, जबकि y है -20। तो देखिए x की वैल्यू -3 ये रही मेरे पास, ये x का नेगेटिव पोर्शन है -3 ये रही, जबकि y का -20 है। तो देखिए ये नीचे जाकर कहीं आ रहा होगा, ये रहा -3, ये रहा। स्केल लगा लिया करें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। -3 के ऊपर मैंने एग्जैक्टली स्केल रखा
तो ये देखिए मुझे -20 की वैल्यू यहाँ मिल गई। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया इस तरीके से। देखिए ये माइनस का y एक्सिस है, इस पे -20 नजर आ रही होगी आपको वैल्यू। इसी तरह से ये x का -3, ये देखें ये -3 यहाँ पर है, ये दोनों वैल्यू इस पॉइंट पर आके मिल रही है। तो मैंने इस पॉइंट पर सर्कल कर दिया, ये देख सकते हैं, इस पॉइंट पे मैंने सर्कल कर दिया और ये पॉइंट वाज़ेह है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तो देखिएगा जो सेकंड पॉइंट है मेरा वो क्या है, -2 एंड 17, यानी x की -2 और y 17। तो -2 ये रहा, स्केल रख लें आप, और चूंकि नीचे की तरफ जाना है मुझे, माइनस में है y की, तो देखिए -17 कहाँ आ रहा है, ये रहा -17, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये -2 है और यहाँ पर आने के बाद ये -17 है। तो यहाँ पर हम सर्कल कर देते हैं इस पॉइंट को। उसके बाद देखिएगा -1, x का -1 और y का -14। तो -1 ये रहा, और चूंकि मुझे नीचे की तरफ जाना है तो मैं अपने स्केल को नीचे रखूंगी इस तरह से, और ये हो जाएगा -14 कहाँ आएगा, ये देखिएगा ये रहा -14, नजर आ रहा होगा आपको, y का -14, इस पर आप डॉट लगा लीजिए। ये देखिए ये डॉट आ गया, मैंने इस पे कर दिया सर्कल। ठीक है, उसके बाद x का 1 और y का -8, ये देखिए x का 1 और y का -8 ये रहा, ये आपको लगा के दिखा देती हूँ स्केल से, ये -1 और -8 ये रहा। इस तरीके से आपने पॉइंट को प्लॉट करते जाना है। x का 1 पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आ गए और y का नेगेटिव x एक्सिस -8, ये हमें यहाँ पर पॉइंट मिला। इसी तरह से आप देख सकते हैं आगे x का 2, y का -5। तो देखिए x का 2 ये रहा, ये रहा x का 2, और y का -5 ये आपके सामने है, ये रहा -5। इस पर इसी के सामने आप डॉट लगा दीजिए, x का 2 और y का -5, ये पॉइंट मुझे यहां मिल गया। इसी तरह से x का 3, y का -2, तो ये देखिए x का 3 और y का -2 ये यहीं ऊपर ही मौजूद है, ये x का 3 और y का -2, ये देख सकते हैं आप, ये पॉइंट यहाँ पर ये -2 है और ये x का 3 है। ठीक है, ये सारे पॉइंट मुझे मिलते जा रहे हैं। इसी तरह से फिर x का 4 है और y का 1 है, तो x का 4 ये रहा और y का 1 ये रहा। यहां पर हम पॉइंट लगा लेंगे, x का 4 और y का 1, बिल्कुल इसी के सामने हमने पॉइंट लगा लेना, ये हमें एक पॉइंट यहां मिल गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 की जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं वो सब के सब हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दी हैं। अब इन तमाम पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन 1। ये सारे पेयर ऑर्डर पेयर मैंने किसको ज्वाइन किए हैं, इक्वेशन 1 के। तो ये देखिए आपके सामने मैंने तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। अब आ जाते हैं हम इक्वेशन 2 की तरफ। तो इक्वेशन 2 में देखिएगा x 0 है जबकि y -3 है। तो देखिए x का 0 यानी हमने ना इधर मूव करना ना इधर मूव करना, ना x पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ना नेगेटिव, हमें कहाँ रहना है, यहीं 0 पर ही रहना है। 0 पर रहते हुए हमें y की कौन से एक्सिस पे जाना है, नेगेटिव x एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पर -3 है। तो ये देखेंगे 0 पर रहते हुए ये -3 पे मैंने यहाँ पर डॉट लगाया, इस पे सर्कल कर दें ताकि आपको वाजे हो पॉइंट। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर x का 3 y का -2, x का 3 और y का -2, देखें ये चूंकि कॉमन था 3 और -2, ये पहले से ही मेरे पास लगा हुआ है तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये वो सॉल्यूशन सेट है जो कि दोनों में कॉमन है। उसके बाद 6 और -1, x का 6 और y का -1, ये रहा x का 6
और y का -1 ये रहा, देखिए नीचे ये पॉइंट मुझे यहां मिल गया। ठीक है, उसके बाद x का 12 और y का 1, ये रहा x का 12 और y का 1, हम ऊपर जाएंगे, ये रहा 1। पॉजिटिव है दोनों, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो यहां हम पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आ गए, जबकि ऊपर y की तरफ आ गए। तो ये 1 है, देखें ये 1 के सामने लगा दिया पॉइंट और 12 के ऊपर लगा दिया, ये पॉइंट मुझे यहां मिल गया। ठीक है, उसके बाद है 15 और 2। ठीक है, x का 15 और y का 2, x का 15 और y का 2, ये रहा y का 2। ये आप देख सकते हैं, y के 2 के सामने मैंने लगाया और x का 15 है, ये पॉइंट मुझे यहां मिल गया। उसके बाद x का 18 और y का 3, ये देखें x का 18 ये रहा और y का 3, हम ऊपर जाएंगे इससे, ये रहा y का 3। ये देखिए बिल्कुल 3 के सामने मैंने लगाया है पॉइंट और x का है 18। ठीक है ना, पॉजिटिव x है और पॉजिटिव y है, पॉजिटिव x का 18 और y का 3, तो ये एक पॉइंट मुझे यहां मिल गया। इसी तरह से लास्ट पॉइंट देखिएगा, x का 21 और y का 4, ये रहा x का 21 और y का 4। ये देखिएगा ये रहा y का 4, इसके सामने देखिएगा ये पॉइंट ये आ गया और x का 21 के ऊपर ये पॉइंट इस तरह से आ गया। जाहिर है कि आपका देखिए जो स्केलिंग जो आपने की है वो स्मॉल की है, थोड़ा सा आपको मुश्किल तो होगी क्योंकि पॉइंट बहुत करीब करीब है, लेकिन आप ये देखिए कि इसी ग्राफ पे सारे पॉइंट आपको इजीली मिल रहे हैं, आप इजीली पॉइंट लगा सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्केल छोटा बनाए या बड़ा बनाए, लेकिन सारे पॉइंट जो आपने निकाले हैं वो ग्राफ पेपर पे मेंशन होने चाहिए। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूंगी आपके सामने। ये देखें, ये इक्वेशन 2 के पॉइंट्स को मैं यहाँ पर जो भी मैंने निकाले थे उन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिएगा क्लास, देख सकते हैं आप। अच्छा, अब यहाँ पर ये दोनों लाइनें एरो बना दिया करें, इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि कंटिन्यू है ग्राफ, देयर इज नो एंड नहीं होता, आप आगे मजीद भी इसके पॉइंट निकाल सकते हैं। अब जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, देख रहे हैं दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, दैट इज अवर सॉल्यूशन सेट। ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट। तो ये लाइनें मस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। यही ग्राफ पेपर पे आप लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या है, 3 एंड -2, जो कि दोनों में कॉमन है, 3 एंड -2। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्केल भी आपके सामने है क्लास, ये स्केल यहाँ पर इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए। आप लोगों ने स्केल ग्राफ पेपर के कॉर्नर पर लिखना है, ठीक है, जो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा वो आप कॉर्नर पर स्केल वहीं लिखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 का ग्राफ बन चुका है क्लास। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अपने कमेंट जरूर दिया करें क्लास कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ तक समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट वाकई क्लियर हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, ठीक है ना, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।